को मत भूलना। और जीवन में सबसे बड़ा परम मित्र है आपका दिमाग। और ये दिमाग केवल आपका अपना है, आपकी हाँ में हाँ बोलेगा, क्योंकि इस दिमाग का दूसरा कोई दिमाग नहीं, ये केवल आप ही का दिमाग है। ये गुलाम है आपका, जो प्रश्न पूछोगे ठीक वही आंसर देगा, दूसरा नहीं देगा। ठीक उसी तरह एक बार अकबर और बीरबल बैठे थे, बेगम ने बैंगन की सब्जी बनाई। अकबर बैंगन की सब्जी खाते खाते बोलने लगे, ये कैसी सब्जी, न इसके अंदर कोई कलर है, न कोई टेस्ट है, न जाने लोग इसे क्यों खाते हैं। बीरबल तुम्हारी क्या राय है? तो बीरबल ने कहा, राजा जी एकदम सही कह रहे हैं आप, जिसका नाम ही बैंगन, जिसके अंदर गुण है ही नहीं, वो सब्जी कैसे अच्छी हो सकती है? जिसका कलर काला है वो सब्जी कैसे अच्छी हो सकती है? बात खत्म हो गई। 3 महीने बाद राजा जी फिर खाना खा रहे थे, बेगम ने फिर बैंगन की सब्जी बना दी। राजा जी ने बीरबल का एग्जाम लेने के लिए धीरे से बोला, अरे यार सब्जियों में तो सब्जियां बैंगन, मतलब बैंगन से अच्छी कोई सब्जी मुझे पृथ्वी पर नजर नहीं आती। तो बीरबल तुरंत बोल पड़ा, राजा जी एकदम सही फरमा रहे हैं आप, बैंगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सर पर ताज है, बैंगन से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। उनको गुस्सा आ गया कि आदमी की घन चक्कर, 3 महीने पहले इसी के लिए तूने कहा था कि बैंगन सबसे खराब सब्जी, मेरी हाँ में हाँ मिलाया, और अब 3 महीने बाद तू ही कह रहा कि सबसे अच्छी सब्जी है। तो बीरबल ने जवाब दिया, राजा जी मैं नौकर आपका हूं, बैंगन का नहीं। आप जिधर उधर हम, और आपका दिमाग भी ठीक यही है। आपका दिमाग, आप जिधर है तब वहीं पर आपका दिमाग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं, समझ में आ जाएगा। आपने बिजनेस किया, आप दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, बहुत पैसों की कमी आ गई, कर्जा हो गया। रात को आप सोए, सुबह 7 बजे ही बेल बजी, टिंग टॉन्ग, आपने चुपके से देखा तो लाला पैसे मांगने के लिए खड़ा था। आपको डर लगा तो आपने अपने दिमाग से प्रश्न किया, दिमाग आपका परम मित्र है। आपने अपने दिमाग से प्रश्न किया, अरे लाला पैसे मांगने के लिए आ गया, बचने के लिए क्या करूं? प्रश्न पूछा, बचने के लिए क्या करूं? तो दिमाग ने बिना सोचे समझे कहा, भाग जा, क्योंकि परम मित्र ही है, वार्तालाप नहीं करता, पूछो तुरंत जवाब देता। बचने के लिए क्या करूं? उसने कहा भाग जा। आपने कहा कैसे भागूं? आगे गेट पर तो लाला खड़ा है। उसने कहा खिड़की से भाग। अरे खिड़की से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पर हूं। वो कहा बीवी की साड़ी बांधकर भाग। वो आगे से आगे जवाब देता है, क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा, बचने के लिए क्या है। काश तुमने प्रश्न किया होता कि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं कब तक शर्म के साथ जिंदगी जीऊंगा, कब तक लाला से बचूंगा, मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मैं व्हाइट कॉलर का काम करना चाहता हूं, कॉलर को खड़ी कर जीना चाहता हूं, बोल क्या करूं? तो दिमाग कहता है डर मत, अब 5 से मत डर, लाला गालियां बके, खा, गर्दन को नीचे कर, माफी मांग, और लाला से कहे कि लाला मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुकाऊंगा, तुम चाहो तो मुझे मार दो, तुम चाहो तो पैसा चुकाने के लिए टाइम दो, थोड़ा टाइम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा पाई लौटा दूंगा। और उस लाला के पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, मारेगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, बचाने में ही फायदा है, और दुनिया में हर इंटेलिजेंट आदमी आपको टाइप करेगा, इसके लिए और कोई दूसरा तरीका ही नहीं। ये परम मित्र है, इससे पूछो बचने का तो ये बचने का जवाब देता है, इससे पूछा आजादी का तो ये आजादी का जवाब देता है, इससे कामयाबी का प्रश्न पूछो तो ये कामयाबी का जवाब देता है, क्योंकि ये दिमाग आपका है, और इस दिमाग का कोई दिमाग नहीं जो सोच सकते है। आप पॉजिटिव प्रश्न तो करिए ना, ये पॉजिटिव उत्तर दे देगा आपको। जब मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, सब लोग मेरी मजाक बनाते थे, तो मैंने अपने दिमाग परम मित्र से पूछा, अरे कोई पैसा नहीं देता व्यापार करने के लिए, क्या करूं? तो उसने कहा कोई देगा भी नहीं, तेरा बिजनेस है, तुझे करना पड़ेगा। मैंने कहा पैसा कहां से लाऊं? तो उसने आइडिया दिया, 2 पैसे 5 पैसे मिलते ना टॉफी खाने के लिए सप्ताह में एक बार, उसको इकट्ठा करना चालू कर दे, इसके अलावा तो तेरे पास कोई तरीका नहीं। भगवान कसम, मैंने उस दिन टॉफी खाने के सौगंध ले ली। मुझे 2 पैसे 5 पैसे दिए जाते थे, मैंने उनको इकट्ठा करना चालू किया। 2-3 महीने तक तो क्लास में पता नहीं चला, लेकिन 3 महीने बाद बच्चों को भनक पड़ गई,
सारे बच्चे टॉफी खाते हैं, ये मुकेश कोठारी ही नहीं खाता। तो सब बच्चों ने मुझे कहना चालू कर दिया, चिढ़ाना चालू कर दिया, कंजूस मक्खी चूस। ये दुनिया है मेरे भाई। इस दुनिया में अपने घर में अपनी चीजों का पता नहीं, लेकिन हम दूसरों का ख्याल किस तरह से रखते हैं, जिसकी बात आपको बताऊं। कंजूस मक्खी चूस के नाम से मैं फेमस हो गया, लेकिन जब मैं चिढ़ता नहीं था ना, तो कुछ लोगों का जन्म ही मेरे को चिढ़ाने के लिए हुआ था। मेरी क्लासमेट थी जिसका नाम था ललिता राजपूत। उसका जन्म तो इसलिए हुआ था कि मुकेश कोठारी को परेशान करना। वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहती थी कि मैं कैसे परेशान हूं। अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखती थी। जो ही मैं उसके सामने आता था, लॉलीपॉप का रेपर खोलकर मेरे सामने चाटती थी। मेरे जाते ही रेपर लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख देती थी। 1 महीना मेरे लिए टॉफी चलाती थी। उसके पास और कोई काम नहीं था। ऐसे ही आपके पड़ोसी के पास भी कोई काम नहीं। पड़ोसी 1 लाख कमाकर सोचता है कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है, और आपको पागल समझता है। दुनिया में जो भी आदमी उससे कम कमाता है, उसे लगता है कि ये बेवकूफ किस्म का आदमी है। उसके दिल में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं, लेकिन वो आपके बारे में बार बार कहेगा, पहुंच गया रोल टिकट, इतना टाइम हो गया, गाड़ी है, सारी जानकारी वो आपसे देगा। लेकिन डरना नहीं, दुनिया की ये परंपरा है, ऐसा होता आया है, आरसीएम से पहले भी होता। 1 साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई और ₹1.60 इकट्ठा कर डाला मैं 6ठी क्लास में, ₹1.60। क्या बिजनेस करूं, सोचना चालू किया। किसी ने ढंग का जवाब नहीं दिया, तो मैं अपने परम मित्र के पास गया। परम मित्र के पास गया, दिमाग बताना यार, बिजनेस क्या करना चाहिए। तो दिमाग ने उत्तर दिया कि बिजनेस वही करना चाहिए जिसके तेरे पास ग्राहक है। हेलो, 90% लोग दिमाग की वजह से नाकामयाब नहीं होते। 90% लोग गलत बिजनेस के चयन की वजह से नाकामयाब होते। आज के 23 साल पहले मेरे दोस्त और मैंने दोनों ने ही मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन की थी। मैंने एक ऐसी कंपनी में पहला कदम रखा जिसकी शुरुआत ही 2-3 दिन हुए थे, और उसने एक ऐसी कंपनी को चयन किया जिसको काम करते हुए 60 साल हो गए। अमेरिका की नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 कंपनी में उसने ज्वाइन किया, और वो गर्व से बोलता था मेरी कंपनी नंबर 1 है। वो कंपनी 400 रुपए का टूथपेस्ट लेकर आई। वो 400 रुपए के टूथपेस्ट में नंबर 1 कंपनी लिख तो देता था, लेकिन पूरे मोहल्ले में एक भी 400 रुपए खरीदने वाला आदमी नहीं था। उसके पास ऐसी कोई क्लाइंटेज ही नहीं थी जो 400 रुपए का टूथपेस्ट बार बार खरीद ले, क्योंकि पर गिफ्ट का इतनी इनकम ही थी उसके सर्कल के अंदर। उसका नतीजा था कि कंपनी टॉप की होते हुए भी वो नाकामयाब हो गया। मेरे भाई, केवल आपको समोसा अच्छा बनाना आता है इसलिए बिक नहीं जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना। पता होना चाहिए कि मार्केटिंग किन लोगों के बीच में होती है। भीलवाड़ा में एक समोसे वाला है, उसके यहां पर एक कारीगर है, मिस्त्री, जो समोसे बनाता है, हलवाई। वो इतने फर्स्ट क्लास समोसे बनाता है कि कोई भी राजनेता, अगर कोई भी सेलिब्रिटी भीलवाड़ा में आती है तो उसके समोसे खाए बगैर नहीं जाते। उसने अरबपति बना दिया अपने मालिक को समोसा बनाकर। कुछ लोग आए, उसको भड़का गए, समोसा तो तेरा बिकता है मेरे भाई, तू किसको करोड़पति बना रहा है, तू तेरा समोसा बेच रहे, तू करोड़पति बन जाएगा। उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा मैं अपना समोसा खुद ही बेचूंगा, और उसने रिजाइन कर दिया और दुकान खोली। लेकिन जब से उसने दुकान खोली, समोसा बिकना बंद हो गया। प्रश्न यह था कि समोसा ही बिकता है और समोसा उसके हाथ से बनता है, टेस्ट उसके हाथ से बनता है, तो फिर समोसा बिकना बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसे समोसा बनाना आता था, बेचना आता ही नहीं था। बनाने और बेचने में रात दिन का अंतर। समोसा क्यों नहीं बिका? क्योंकि उसे पता ही नहीं था समोसा बिकता कहां है और खाते कब है, बस वो बनाना जानता था। तो उसका समोसा इसलिए नहीं बिका क्योंकि उसने समोसे की दुकान लगाई शमशान के गेट पर। समोसे की दुकान लगाई शमशान के गेट पर, रात को 8 बजे खोलता था, जब कुत्तों की आवाज आती थी। अब तुम कितना भी अच्छा समोसा बनाओ, रात को 8 बजे शमशान के गेट पे थोड़ी कोई समोसा खा। हम यही गलती कर लेते हैं जीवन में। बाबा
हम कभी कभी ऐसे बिजनेस का चयन कर लेते हैं जो बिजनेस के आसपास भी हमारे पास ग्राहक नहीं। अरे मर्सिडीज कंपनी को जब अपना शोरूम खोलना होता है ना, मर्सिडीज कंपनी को जब अपना शोरूम खोलना होता है ना, तो शहर की सबसे चौड़ी रोड पर अपना शोरूम खोलती है। कभी आपने सुना है कि मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में खुल गया? खुल ही नहीं सकता, क्योंकि मर्सिडीज कंपनी के मालिक को पता है कि मेरे ग्राहक सब्जी लेने आते ही नहीं, क्योंकि मेरे जो ग्राहक हैं उनके तो नौकर सब्जी लेने के लिए जाते हैं, और वो कभी भी अपना शोरूम सब्जी मंडी में नहीं खोलते। अरे किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कैसी आपकी क्लाइंटेज है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं क्या बिजनेस करूं? तो उसने कहा वही कर जो तेरे दोस्त यूज करते हैं, क्योंकि तेरे ग्राहक तो वही है संभावित। तो मैंने पता लगाया कि मेरे दोस्त सारे पतंग उड़ाते हैं। मैंने सोच लिया मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा, क्योंकि मेरे संभावित ग्राहक पतंग वाले थे। ₹1.60 होलसेलर की दुकान पर गया, कहा कि पतंग दे दो। तो होलसेलर ने कहा कि इतनी छोटी डील हम नहीं करते, मिनिमम 3-4 रुपए हो तो होलसेल में आपको पतंग देंगे। तुरंत मैं घर पर आया और अपने भाई से ₹1.60 उधार मांगा, क्योंकि मेरे भाई के पास भी ₹1.60 इकट्ठा हो गया। प्रश्न ये नहीं है कि उसने मुझे दिया कि नहीं दिया, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि मेरे भाई का तो कोई टारगेट ही नहीं था, फिर उसने इकट्ठा क्यों किया? उसने सिर्फ इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि इसकी संगत में मैं था। उसे लगने लगा कि अमीर तो छोटू बन जाएगा, वो मेरे कंपटीशन में आकर खुद इकट्ठा करना चालू कर दिया। जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। मेरी बहनों, अगर आपके ग्रुप में चापलूस लेडीज है तो चापलूस के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे ही आएंगे, तुम कितना भी रोक के देखो। पाक कला में निपुण अगर तुम्हारी सहेली है तो तुम्हारे को कुछ न कुछ बनाना जरूर सिखाएगी, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो तुम्हें बिजनेस सीखने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारा अगर दोस्त बिजनेस, वैसी संगत वैसी संगत। मेरे भाई ने ₹1.60 इकट्ठा कर लिया, मैंने उससे उधार मांगा, उसने मुझे दिया। ₹3.20 से मैंने पतंग की दुकान लगाई, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में डबल कर दी। 3 महीने, 6ठी क्लास। वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही नहीं। अब मेरे आम आदमी से सोचने का तरीका ही बदल गया। मैं हर चीज को बिजनेस की निगाह से देखता था। होली आती थी, बच्चे रंग लगाने की तैयारी करते थे, मैं रंग की दुकान लगाने की तैयारी करता था। दिवाली पर लोग फटाके चलाने की तैयारी करते थे, मैं फटाकों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। लेकिन ये पार्ट टाइम बिजनेस थे, मैंने फुल टाइम बिजनेस भी तलाश किया। मैंने देखा कि फुल टाइम बिजनेस क्या हो सकता है, तो मुझे एक आइडिया आया कि मेरे सारे बच्चे कंचे खेलते हैं, गोली खेलते हैं, कांच का कंचा होता, उस जमाने में बहुत खेला जाता था, अभी तो वो गायब है। कंचे खेलते थे, तो मैंने कहा मैं कंचे की दुकान लगाऊंगा, और मैंने ऐसे कारोबार को चुन लिया जिसमें मेरा प्रॉफिट होने वाला फाइनल था। कंचे, जो हार जाता था वो रोता था, जो जीत जाता था वो हंसता था। लेकिन इन दोनों के रोने हंसने से हमारे इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम तो बेचने वाले थे, हम खेलने वाले थोड़ी। खेलने वाले रोते और हंसते हैं, बेचने वाले नहीं हंसते। जब मैं 9वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर से ज्यादा मेरी इनकम थी पार्ट टाइम। मेरे टीचर की सैलरी ₹998 बेसिक थी, 998 बेसिक, और मैं ₹1000 कमा लेता था उस जमाने। लेकिन दिमाग खुला रखना, ये परम मित्र तुम्हें बहुत बहुत अच्छे आइडिया देगा। एक दिन मेरी मां ने मुझे गैस का सिलेंडर लेने के लिए भेजा। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी, महीने में 2 सिलेंडर मिलते थे, घर पर नहीं आते थे, चौराहे पर सिलेंडर की टैंक लग जाता था, सब वहां से एक लेने जाते थे साइकिल पर। हमारा नंबर आ गया, मैं स्लिप लेकर ₹106 लेकर चौराहे पर पहुंचा, और उसका कहा भैया हमारा नंबर आ गया है, आप मुझे सिलेंडर दे दीजिए। वो मुझे सिलेंडर की प्रक्रिया में उलझा दिया। तभी मैंने घटना देखी। घटना क्या देखी? एक आदमी परेशान सा वहां पर आया, उसने कहा यार भैया मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन घर में शादी है, सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए। तो उसने कहा फिर ब्लैक में लेना पड़ेगा, ₹200 लगेंगे। और उसने ₹200 दिए और सिलेंडर ले लिया। मेरे दिमाग में आइडिया आया, बिजनेस तो यही करूंगा जिसमें 100% मार्जिन, यानी सिलेंडर करूंगा ब्लैक। कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने सोच लिया कि मैं सिलेंडर ब्लैक करूंगा। तो फिर मैंने अपने परम मित्र के पास गया। परम मित्र कौन?
मैं अपने परम मित्र के पास गया, मैंने उससे कहा अरे भाई सिलेंडर का बिजनेस करना है, सोच तो लिया, सिलेंडर कहां से लाऊंगा? तो उसने कहा कि बेटा दिमाग लगा, महीने में 2 सिलेंडर एक फैमिली को मिलते हैं। बड़ी फैमिलियों में दोनों यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी फैमिली भी है ना जिनको मिलते 2 हैं, इस्तेमाल एक ही होते हैं। तुझे उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं पूरे मोहल्ले में छोटी फैमिली की तलाश करने लगा और मैंने थोड़ी ही दिन में लिस्ट बना ली और मैं घर घर जाकर प्लान समझाने लगा। बेग साहब, सुनील जी, प्लान अभी बता रहे होंगे आप, हम तो उस जमाने में प्लान बताना सीख गए। फैमिली के पास आते थे और कहते थे सरकार तो हमें 2 सिलेंडर देती है, कितने इस्तेमाल होते हैं? वो क्या इस्तेमाल एक ही होता है? ये एक का क्या करते हो? कुछ नहीं करते। मैंने कहा यही तो गलती करते हो। अगर वो एक सिलेंडर सरकार से लेकर मुझे दे दोगे तो मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। और मैंने लिस्ट तैयार कर ली पूरे मोहल्ले की। अब मैं कंचे के बिजनेस को छोड़कर सिलेंडर वाले के पास आके खड़ा हो। वहां पर कोई भी आदमी सिलेंडर लेने आता तो सिलेंडर वाला जो ही उसे 200 रुपए बोलता, मैं उसकी शर्ट खींच के कहता 175 देगा? वो कहता हाँ दूंगा। मैं ग्राहक को ग्राहक से मिला देता था बिना इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने वैसा चालू कर दिया। एक सिलेंडर में 50-50 रुपए उस जमाने में खरीदती, 50 रुपए पर सिलेंडर।